तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सीएमए इंटर को कंप्लीट किया है और सीएमए फाइनलिस्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सीएमए फाइनलिस्ट के लिए है ओनली। ठीक है, और किसी के लिए वीडियो रिलेवेंट नहीं है। सर, सीएमए फाइनलिस्ट जो बने हैं अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या? कि सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे करें, 15 महीने की है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है हमारी 15 महीने की, उसका हम क्या करें, वो ट्रेनिंग हम कहाँ करें, कैसे करें, और साथ में स्टडी कैसे करें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आई होप आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है सर, 15 महीने की जो ट्रेनिंग है, सबसे पहले कि सर क्या ये ट्रेनिंग करना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग, कुछ बच्चे कॉल करके ये भी पूछते हैं सर क्या हम इसको डमी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी बात का जवाब दे देता हूं कि यस, ये ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी है, राइट। तो वो तो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है ही। दूसरी बात आती है कि क्या सर क्या हम इसे डमी कर सकते हैं। डमी का मतलब क्या है कि सर हम रजिस्ट्रेशन तो करवा लें पर वाकई में ट्रेनिंग ना करें। तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसको डमी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, डमी का तो नाम ही मत लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको अभी डमी के रूप में कर लेते हैं, ट्रेनिंग को वाकई में नहीं करते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम भी आपको ही होने वाली है। जब आप प्लेसमेंट लेने जाएंगे तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होगा और उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि एक डर बना रहेगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ा ना जाए, तो इंटरव्यूअर कुछ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले, तो फिर आप उसमें परेशान होंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है एक प्रोफेशनल के लिए। तो डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग करनी ही करनी है, किसी भी प्रकार की डमी की तो सोचे भी नहीं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर, तो हम जो भी बात करेंगे हम डमी को बिल्कुल साइड में रख के करेंगे, हम डमी को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो डमी की तो हमसे बात ही मत कीजिएगा, राइट। ओके, अब सवाल आता है सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है 15 महीने की, उसके साथ हम हमारी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, राइट। तो चलिए उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आप जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं सर, वो आप कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि आप सीएमए फॉर्म में ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जहां भी ट्रेनिंग करना चाहें वो आपकी चॉइस है, आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम सीए फॉर्म में ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, आप सीए फॉर्म में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर सीए फॉर्म में ट्रेनिंग करने के कुछ क्राइटेरिया है बेटा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी सीए फर्म के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। सीए फर्म में ट्रेनिंग करने के लिए सीए फर्म के अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो भी स्मॉल फॉर्म्स है या मीडियोकर फॉर्म्स है वहां पे तो ऐसा नहीं मिलता है आपको। और प्लस टर्नओवर क्राइटेरिया भी है कि सीए फर्म का जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तभी आप एक सीए फर्म के अंदर आर्टिकलशिप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सीएमए फर्म में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनकंडीशनली आप वहां पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री मतलब क्या सर? सर इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री भी आ गई, उसके अंदर ट्रेडिंग कंसर्न भी आ गया, उसके अंदर सब आ गया जिनका टर्नओवर अबो 1 करोड़ रुपीज है, विच मीन्स कि जो टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया में आती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला तो सर ये रहता है मैं ट्रेनिंग कहाँ कर सकता हूँ, तो हमने उसका जवाब दिया है बेटा आपको। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसमें बनता है वेयर, सर कहाँ करें, तो उसका जवाब पहला है सीएमए फर्म में कर सकते हैं अनकंडीशनली। कोई भी टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है सीएमए फर्म का, और कोई भी दूसरा क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी सीएमए फर्म के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट आता है सर, क्या हम इंडस्ट्री में किसी में भी कर सकते हैं? वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चलेगा। बट उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स वो टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया में आनी चाहिए, राइट। फिर बात आई सर सीए फर्म की। क्या सीए फर्म में हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उस सीए फर्म के अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन होना चाहिए और टर्नओवर क्राइटेरिया आई थिंक 25 लाख रुपए से ज़्यादा का है कि वो आप उनका होना चाहिए, उनकी रिसिप्ट इतनी होनी चाहिए, तो ही आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल हुआ कि ट्रेनिंग आपको करनी कहाँ है। अब आप चूज कर लीजिए, दोनों बातों पे है, आपका इंटरेस्ट किस में है, प्लस स्टाइफंड कितना है, प्लस आपको अवेबिलिटी कि वहाँ आपके जो भी लोकल एरियाज है वहाँ पे आपको ये मिलती है या नहीं मिलती है। इन तीनों बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए, 3 बेसिस ही देखने होते हैं। एक, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, दूसरा स्टाइफंड कितना है, क्योंकि वो भी आपके लिए स्टूडेंट लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट रहता है। और उसके अलावा तीसरा कि वहाँ पे आपकी जो एरियाज हैं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वो अवेलेबल है या नहीं। इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए आप डिसाइड कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आपके पास है ही, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, हाउ टू मैनेज स्टडी। कैसे मैनेज करें सर? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ट्रेनिंग करनी है और ये भी करना है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो हम करने जा रहे हैं स्टडी प्लस ट्रेनिंग, दोनों को करना है सर। कैसे करें? तो सर स्टडी में हमारे पास है 8 सब्जेक्ट और ट्रेनिंग हमारी है 15 महीने की, राइट। तो इन दो चीज़ों को साथ में मैनेज कैसे करें? ठीक है, तो देखिए इसके अलग अलग पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इसके पर्सन टू पर्सन अलग अलग प्लान हो सकते हैं। मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मली जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होता है, ठीक है। किसी का एक्स्ट्रा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो आपका ये रहेगा टाइमिंग, ठीक है, मोस्टली। और 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब 8 सब्जेक्ट आपको सेल्फ करना चाहें आप सेल्फ कीजिए, ठीक है। आप क्लासेज लेना चाहें आप क्लासेज लीजिए, वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, राइट। ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए मैनेज कैसे करना है सर। मैनेज ऐसे करना है कि आपके पास देखो, सुबह आपके पास टाइम, अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने की हैबिट है तो आप इससे पहले लगभग 2 to 3 आवर्स का टाइम निकालिए, ठीक है। ये उन्हीं के लिए जिनको अर्ली मॉर्निंग स्टडी हो पाती है, ठीक है, उनके लिए है। अगर आप ये स्टडी नहीं कर सकते तो आप इसके बाद 2 to 3 आवर्स का टाइम निकालिए, राइट। तो दोनों में से एक टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर पाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकाल लीजिए, और अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाते तो फिर शाम का टाइम निकालिए। 8 से 10 निकाल लीजिए, 10 से 12, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपको कंफर्ट लगता है उसके हिसाब से आप निकालिए। अब करना है क्या है सर? सर देखो ऐसा करना है कि 8 सब्जेक्ट में से मेरा मानना ये है कि आप अपनी ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है इसको आप 4 हिस्सों में बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे सर 4 हिस्सों में? देखिए सर, ये है हमारा ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। इसके 4 हिस्से बनाइए, ठीक है। पहला 3 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा हिस्सा 3 महीने का, और चौथा हिस्सा 3 महीने का। तो सर ये तो 5 हो गए, आपको 4 ही समझने। इस तीसरे महीने को तो आप बोनस समझिए। इस तीसरे महीने को तो आप बोनस समझिए, और ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिस लीव भी लेनी है, ठीक है। अभी क्या होगा, इन 12 महीने में, स्टार्टिंग के 12 महीने में आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है वो 2 to 3 आवर्स ही रहेगी, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम है वो 2 to 3 आवर्स का ही अवेलेबल है। ज़्यादा निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है,
ठीक है। बाद में क्या होगा सर, बाद में आपका जो 3 महीने का टाइम है वो बोनस है, क्योंकि उसमें आपको ऑफिस से भी छुट्टियां मिल जाती हैं। आप कह सकते हैं कि सर मेरी पढ़ाई है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। ओके, मैंने थोड़ा सा इमेज को सेट कर दिया ताकि आपको दिख जाए क्या लिख रहे हैं, राइट। तो ये आप 3 महीने को तो एक बार साइड में रखिए। अब सर इन 3 महीने के 4 ब्लॉक के अंदर आपको अपने कोर्स को डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, जिसमें 1 थ्योरेटिकल रहेगा और 1 प्रैक्टिकल रहेगा। ये भी जरूरी है, इसको भी डिफाइन करना जरूरी है। तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि लॉ हो गया, लॉ ले सकते हैं आप, ठीक है, या कॉस्ट ऑडिट ले सकते हैं, वो आधा प्रैक्टिकल आधा थ्योरी है। तो ऐसा एक सब्जेक्ट लेना है और साथ में एक प्रैक्टिकल ले लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। रिलैक्स लेके पढ़िए, टेंशन लेके मत पढ़िए, ठीक है। रिलैक्स लेके पढ़िए, 2-3 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखो कि आप कौन सी क्लास परचेज करते हैं, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, वो सब्जेक्ट टू है, वो सब्जेक्ट टू है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपनी क्लासेस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो क्लासेस रहती है वो 1 आवर ईच रहती है, ठीक है। हमारी जो क्लासेस रहती है 1 आवर ईच रहती है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में 80 to 90 लेक्चर्स रहते हैं बस, जो कि सीएमए के हिसाब से मोर देन इनफ है। सब कुछ कवर है इसमें, इसमें कोर्स कवर है, मॉड्यूल कवर है, स्कैनर कवर है, एमसीक्यू कवर है, सब कुछ कवर है, ठीक है। फिर भी आप जो भी जहाँ से भी क्लास लेते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं उसके हिसाब से प्लानिंग बता रहा हूँ कि 2 क्लासें 1-1 घंटे की या 1.5 घंटे की आप कंप्लीट इसमें कर सकते हैं। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठाएंगे और 3 महीने का टारगेट है आपका, उसमें आपको इसको कंप्लीट करना है, राइट। फिर अगेन अगले 3 महीने में क्या करेंगे सर, अगले 3 महीने में आप 2 नए सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अगर थ्योरी में जैसे कंप्लीशन हो चुका है कि सर लॉ में ही था, तो फिर एक सेकंड जैसे कॉस्ट ऑडिट है वो थ्योरी का ही पार्ट है, या फिर एसपीएम में या किसी में थ्योरी आती है तो वो आप इसमें उठा लीजिए, क्योंकि क्या है थ्योरी को एक साथ पढ़ पाना मुश्किल है, उसको टाइम लगता है, राइट। तो उसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहें, राइट। तो दूसरे 3 महीने में भी आपका यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा टाइम और निकालना है, लगभग 1 घंटे का, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, इस पुराने वाले को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखते जाना है, लाइटली उसकी स्टडी करते जानी है, राइट। फिर सर अगले 3 महीने में आप 2 प्रैक्टिकल उठाएंगे और फिर अगले 3 महीने में आप 2 प्रैक्टिकल उठाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना पूरा प्लान बनाना है, राइट। जब अब ये मत सोचिए कि सर मैं पीछे वाला भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं भूलते हैं आप, ठीक है। कुछ धुंधला हो जाते हैं चीजें, पूरी याद नहीं रहती, पर ऐसा नहीं है पूरा भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, उसको आप जब भी आपको मौका मिले हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से पूरे 12 महीने में आप प्लान करेंगे अपने 8 सब्जेक्ट को, राइट। अब जैसे ही सर 12 महीने हुए, आपके 8 सब्जेक्ट आपने एक बार पढ़ लिए हैं, कंप्लीट है। अच्छा, पढ़ने का मतलब मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ क्लास ली छोड़ दी, उसको उसी टाइम कोशिश करें कि उस टाइम उसको समझ लें अच्छे से, राइट। ओके, अब सर ये 3 महीने आपके पास हैं पूरे, और ज़्यादा भी होंगे क्योंकि 3 महीने तो ट्रेनिंग के हैं, उसके बाद एग्जाम का भी तो अटेम्प्ट रहेगा। जरूरी नहीं है आपकी ट्रेनिंग पूरी मई में ही पूरी होगी कि जून में एग्जाम हो गया, या नवंबर में पूरी होगी दिसंबर में एग्जाम हो गया, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यहाँ पे भी आपके पास डेफिनेटली टाइम होगा, ठीक है। तो ये जो इतना टाइम है आपके पास, इस टाइम में आपको अब इन 8 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और 2 रिवीजन आपको यहाँ पे प्लान करने होते हैं एटलीस्ट, कि एक रिवीजन आप यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे प्लान करेंगे, समझ गए। तो एक बार आपका कोर्स हो गया और 2 बार आपका रिवीजन हो गया। इस तरीके से आप अपनी पूरी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं विद ट्रेनिंग, राइट, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए बहुत सी चीज़ें कंडीशनल है। आप ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, कहीं मान लीजिए आपका ट्रेनिंग का टाइम इससे भी ज़्यादा है, तो फिर ये प्लान आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो क्लासेस परचेज करते हैं उसमें मान लीजिए सर एक सब्जेक्ट की क्लास 300 घंटे की है, ठीक है, तो फिर आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लासेस होती है किसी सब्जेक्ट में, पर वो चलो आपकी चॉइस है, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।